जिस बच्ची को सब कमजोर समझते थे उसी ने बचाया पूरा राज्य। एक छोटी बच्ची मेहनत से अपना काम कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर उसका कीमती सामान नीचे गिरा देता है। यह देखकर बच्ची रोने लगती है। उसी समय वहां से एक राजकुमार गुजर रहा होता है। वह बच्ची की मेहनत और सच्चाई देखकर प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ महल ले जाने का निर्णय लेता है। महल में रानी बच्ची को बहुत स्नेह देती है और अपने हाथों से उसे भोजन कराती है। बच्ची के सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आता है। वह एक बिल्ली की तस्वीर बच्ची को देता है। बच्ची अपनी कलम से उस बिल्ली को तस्वीर से बाहर प्रकट कर देती है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी समय राजा स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्ची तुरंत वहां पहुंचती है और राजा की तलवार पकड़कर उन्हें रोक लेती है। राजा को उपचार के लिए लिटाया जाता है। वैद्य बताते हैं कि उन्हें बचाने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है। बच्ची अपनी अद्भुत शक्ति से वही दुर्लभ पौधा तैयार कर देती है और वैद्य को दे देती है। कुछ समय बाद राजा स्वस्थ हो जाते हैं। वे बच्ची से प्रसन्न होकर पूरा राज्य उसे सौंपने का निर्णय लेते हैं। लेकिन तभी महल के द्वार पर एक सेनापति आता है। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर होता है। वह उस सिर को सबके सामने फेंक देता है। यह दृश्य देखकर पूरा महल भयभीत हो जाता है। सेनापति कहता है, यदि यह राज्य हमें नहीं सौंपा गया तो हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। तभी बच्ची राजा की उंगली पकड़कर कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी शक्ति से इन सबका सामना करूंगी।